Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mohsin Iqbi, visiting lecturers at the University of Education DG Khan campus. Dear students, आज की वीडियो में हम थॉमस कैलकुलस से रिलेटेड चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करने चले हैं। बट इससे पहले कि हम इंटीग्रेशन का फर्स्ट टॉपिक फाइनाइट सम के बारे में डिस्कस करें, सबसे पहले हम इस चैप्टर की आउटलाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के बेसिक ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है हमारा सब जिसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे वो है फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ रीजन अंडर अ कर्व। बेसिकली इस चैप्टर में हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि एक ऐसा रीजन जिसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं है। जिस तरह हमारे पास ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल या क्वाड्रिलेटरल के एरियाज फाइंड आउट करने के लिए एक प्रॉपर फार्मूला होता है, तो एक ऐसा रीजन जिसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं है, उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बेसिक जो हमारा इंटीग्रेशन का चैप्टर है, इसका मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है जिसको हम थ्रू आउट चैप्टर डिस्कस करते रहेंगे कि एक ऐसे रीजन का मेन टॉपिक हमारा ये है, एक ऐसा रीजन जिसका एरिया फाइंड आउट करने का कोई प्रॉपर मेथड या प्रोसीजर नहीं है, उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का मेन और सिंगल टॉपिक है। आफ्टर दिस फर्दर जो हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, फर्दर हमारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन ये है कि अगर हमारे पास एक ऐसा रीजन है जिसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए कोई प्रॉपर मेथड नहीं था, तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम एक रीजन जिसका एरिया फाइंड करने का कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं था, उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। उन टेक्निक्स को भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मेन टॉपिक क्या है कि एक ऐसे रीजन का एरिया फाइंड करना है जिसका एरिया फाइंड करने के लिए कोई प्रॉपर फार्मूला या मेथड नहीं था। सेकंड उसके जो सब टॉपिक है वो ये है कि उस रीजन का अगर आप एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो वो कौन सी आपके पास टेक्निक्स है। फर्स्ट टेक्निक जो हम इस रीजन के एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं उसका नाम है फाइनाइट सम। यानी आप इस रीजन का विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट सम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड टेक्निक जो इस रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए यूज होगी उसका नाम है हमारे पास रीमान सम। यानी हम रीमान सम की मदद से भी इस रीजन के एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड टेक्निक जो कि सबसे बेस्ट है और सबसे सिंपलेस्ट भी है उसे हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। यानी आप इस रीजन का एक ऐसा रीजन जिसका एरिया फाइंड करने के लिए कोई प्रॉपर मेथड या फार्मूला नहीं था, आप उस रीजन का एरिया फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। यानी इस चैप्टर में हम 3 टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फाइनाइट सम, रीमान सम, डेफिनेट इंटीग्रल। वो 3 टेक्निक्स जो आपके पास उस रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए यूज करते हैं आप जिसका एरिया फाइंड करने के लिए कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं था। उसके बाद फाइनाइट सम को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीक्स ने एक नया नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको हम बोलते हैं सिग्मा नोटेशन। सो हम इन 3 टेक्निक्स के साथ साथ इस चैप्टर के अंदर सिग्मा नोटेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक एक्सरसाइज हमारी सिग्मा से रिलेटेड होगी, बाकी एक्सरसाइज हमारी इन्हीं 3 टेक्निक्स के बारे में होगी जिसमें हम एक रीजन का एरिया फाइंड करेंगे जिसका एरिया फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं था। सो आज की वीडियो में हम सबसे फर्स्ट जो टेक्निक है फाइनाइट सम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इस रीजन का एरिया विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट सम फाइंड करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट टेक्निक को डिस्कस करते हैं, एरिया ऑफ रीजन विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट सम। हमने एक रीजन ऐसा रीजन जिसका एरिया फाइंड करने के लिए कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं था, उसका हमने एरिया फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट सम। फाइनाइट सम में फर्दर आपके पास 3 मेथड है, यानी 3 ऐसे मेथड हैं जिनकी मदद से आप फाइनाइट सम बनाकर एक रीजन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 टेक्निक्स है। नंबर 1 हमारे पास अपर सम है, नंबर 2 हमारे पास लोअर सम है, नंबर 3 हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला है। यानी इन 3 मेथड से
इन तरीन मेथड से आप फाइनाइट सम की मदद से इस तरह के रीजन्स जिनके एरिया फाइंड करने के लिए कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं होता, इस तरह के रीजन्स का आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इससे पहले कि हम अपर, लोअर और मिड पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करें, सबसे पहले हमें फाइनाइट सम का जो जनरल प्रोसीजर है उसको समझना होगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के रीजन का एरिया फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट सम, तो सबसे पहला काम जो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा वो ये होगा कि आप इन रीजन्स को कन्वर्ट करेंगे रेक्टेंगल्स में। सबसे पहला काम, अगर आप ये चाहते हैं कि इन रीजन का एरिया फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट सम, तो आप क्या करेंगे, इन रीजन को रेक्टेंगल में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन होता है कि ऐसा हम क्यों करें? आंसर वेरी सिंपल है। सिंपल आंसर ये है कि अगर आप इस रीजन को रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आप करना जानते हैं। सो अगर आप इनमें रेक्टेंगल्स बना देते हैं तो जितने भी रेक्टेंगल बनाएंगे उन सब के एरियाज फाइंड करेंगे, सब के एरियाज फाइंड करके उनको सम अप करेंगे, यानी फाइनाइट सम बनाएंगे। जब सम अप करेंगे तो हमारे पास रीजन का एरिया आ जाएगा। यानी मैं फिगर की मदद से फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपके पास ये रीजन है और इस रीजन को आप चाहते हैं कि इस रीजन का एरिया फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट सम, सो आप क्या करेंगे, इस रीजन के अंदर रेक्टेंगल्स बनाएंगे, यानी इस रीजन को रेक्टेंगल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल्स है, इस रीजन को जो आप रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, 3 टाइप्स के आप रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। फाइनाइट सम की मदद से आपने क्या करना होगा, रीजन को रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करना होगा। फिर आप वो जो रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करते हैं, 3 टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल आप बना सकते हैं। जैसे से फर्स्ट टाइप ये है कि आप ऐसी रेक्टेंगल बनाएं जो कि कर्व से एबव होनी चाहिए। ऐसी रेक्टेंगल जो कि कर्व से एबव होनी चाहिए। आपको वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये जो पार्ट है ये हमारे कर्व से एबव है। सो आप यहाँ पे इस तरह की रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, ऐसी रेक्टेंगल्स जो कि कर्व से थोड़ा एबव होनी चाहिए। सेकंड मेथड क्या है, यानी अगर आप फाइनाइट सम से एरिया फाइंड करना चाहते हैं इस रीजन का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रीजन को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेक्टेंगल्स में। तो आप सेकंड रेक्टेंगल बना सकते हैं, ऐसी रेक्टेंगल्स जो कि बिलो द कर्व होंगी। फर्स्ट टेक्निक क्या है, अबव द कर्व होनी चाहिए। सेकंड टेक्निक क्या है, ऐसी रेक्टेंगल्स में रीजन को ऐसी रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करें जो कि अबव नहीं बल्कि बिलो द कर्व होनी चाहिए। ओके जी, अब आपके पास ये जो रेक्टेंगल्स बनी ये बिलो द कर्व है। आप क्लियर देख सकते हैं कि ये हमारे पास कर्व है, उसके बाद ये उससे अंडर आ रही है। ये हमारे पास क्या है, अबव द कर्व है। तीसरी टाइप क्या है, अगर आप चाहते हैं कि एरिया फाइंड करें इस रीजन का विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट सम, सो आप क्या करें, इसको कन्वर्ट करें रेक्टेंगल्स में। ऐसी रेक्टेंगल्स जो कि अबव हों, ऐसी रेक्टेंगल्स जो कि बिलो हों, या कन्वर्ट करें ऐसी रेक्टेंगल्स में, या कन्वर्ट करें ऐसी रेक्टेंगल्स में जिनमें से कुछ रेक्टेंगल्स अबव हों और कुछ रेक्टेंगल्स बिलो हों। सो अगर आप चाहते हैं कि फाइनाइट सम की मदद से इस रीजन का एरिया फाइंड करें, इस तरह के रीजन्स का, तो आपको इस रीजन को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेक्टेंगल्स में। फिर रेक्टेंगल के एरियाज फाइंड करें। देखिए, अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लूं, इसका भी एरिया फाइंड कर लूं, इस रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड कर लूं, तो फिर क्या होगा, इन तीनों रेक्टेंगल के एरियाज को अगर मैं ऐड कर दूं, यानी फाइनाइट सम बना दूं, तो मेरे पास इनफैक्ट इस रीजन का एरिया आ जाएगा। सो ये 3 टाइप की आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, अबव, बिलो, अबव एंड बिलो। अगर आप ऐसी रेक्टेंगल्स बनाते हैं जो कि अबव द कर्व होगी, तो इसको बोला जाता है अपर सम। यानी आप एरिया फाइंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट अपर सम। आप फाइनाइट अपर सम की मदद से एरिया फाइंड कर रहे हैं। अगर आप रीजन में ऐसी रेक्टेंगल्स बनाते हैं जो कि बिलो द कर्व होगी,
तो आप इसको बोलेंगे लोअर सम, यानी आप कहेंगे कि हम फाइनाइट लोअर सम की मदद से इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। अगर आप रीजन में ऐसे रेक्टेंगल्स बनाते हैं जिनमें से कुछ एबव हूं और कुछ कर्व से बिलो हूं, तो आप बोलेंगे कि हम यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूले से इसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है फाइनाइट सम के बारे में। फर्दर एग्जांपल से ही क्लियर करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि फाइनाइट सम से इसका एरिया फाइंड करें, तो या तो आपको अपर सम यूज करना पड़ेगा, दैट इज अपर रेक्टेंगल बनानी पड़ेगी, या लोअर सम यूज करना पड़ेगा, यानी लोअर रेक्टेंगल्स बनानी पड़ेगी, या मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी इसमें से कुछ अपर बनेगी और कुछ लोअर बनेगी। क्या इन रेक्टेंगल्स बनाने से, क्या अगर हम रीजन को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दें, क्या वाकई हमारे पास रीजन का एरिया आ जाएगा? इन फिगर को अगर हम गौर से देखें तो फर्स्ट फिगर है अपर सम वाली, वो हमें ये बताती है कि रेक्टेंगल के एरियाज अगर हम फाइंड आउट करके इनका सम अप करें, लेट कर लेते हैं कि अगर इसका एरिया हमारे पास A1 है, फर्स्ट जो रेक्टेंगल है, लेट कर लें कि अगर इसका एरिया A1 हो, सेकंड का एरिया A2 हो, थर्ड का एरिया A3 हो, अगर हम इन तीनों एरियाज को ऐड करें तो हमारे पास रीजन का एरिया आ जाएगा। साथ साथ चूंकि ये रेक्टेंगल कर्व से एबव है, तो रीजन के साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी मिल जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये ड्रा कर सकते हैं कि अगर हमने अपर सम से एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश की तो हमें रीजन से कुछ एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा। तो मैं आपको यूं कहना पसंद करूंगा कि हम इससे अप्रॉक्सीमेट एरिया तो फाइंड कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। यानी आप इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर एरिया 10 आना था तो ये 9 पॉइंट सम में देगा, यानी एग्जैक्ट एरिया नहीं देगा, कुछ उससे एक्स्ट्रा देगा। अगर आप लोअर सम से फाइंड आउट करना चाहें, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आप इन सब रेक्टेंगल्स के एरियाज फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी फर्स्ट रेक्टेंगल का लेट कर लेते हैं कि A1 है, सेकंड का लेट कर लेते हैं A2 है, थर्ड का लेट कर लेते हैं A3 है, इन सब का आप एरियाज फाइंड आउट करके इनको ऐड करते हैं, फिर वही बात आएगी कि हमारे पास रीजन का एरिया नहीं आएगा। क्यों? जब इन सब को हम सब अप करेंगे उस वक्त ये पार्ट हमारा बच जाएगा, क्योंकि ये पार्ट किसी भी रेक्टेंगल में शामिल नहीं है। सो ये वाले पार्ट हमारे बच जाएंगे। इसका मतलब ये है कि रीजन का ये एरिया हमारा, ये इलाका हमने कवर नहीं किया, ये इलाका कवर नहीं हुआ, इस वजह से हमारे पास रीजन का टोटल एरिया तो नहीं आएगा, अलबत्ता अप्रॉक्सीमेट एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हम अप्रॉक्सीमेट फाइंड नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हम एग्जैक्ट एरिया फाइंड करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो एग्जैक्ट एरिया फाइंड आउट करने के लिए ऑप्शन ये है कि आप रेक्टेंगल्स की तादाद बढ़ा दें। जितनी आप रेक्टेंगल्स इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ज्यादा रीजन का एरिया कवर होता जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल्स की विड्थ जो है, चौड़ाई जो है, अगर स्मॉल कर दूं, छोटी कर दूं, यानी यहाँ पे दरमियान में एक और रेक्टेंगल बना लूं, तो फिर क्या होगा? रेक्टेंगल्स की तादाद बढ़ने से हमें बेनिफिट ये मिलेगा, ये आप देख सकते हैं कि ये एरिया कवर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल बना लूं, तो मेरे पास जो ही मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा तो ये वाला इलाका कवर हो जाएगा, ये मिस हो जाएगा। वहां से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे इस तरह की इस जगह पे एक और रेक्टेंगल बना लूं तो मेरे पास कुछ एरिया तो शॉर्ट हो सकता है। यानी अगर आप यहाँ पे देखें, इस तरीके से अगर आप यहाँ पे रेक्टेंगल बना दें तो क्या होगा कि ये एरिया कवर हो जाएगा। सो याद रखिएगा, जितनी आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, आपके पास मैक्सिमम जो रीजन है वो कवर होता जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे पास यकीन कामिल नहीं है कि आया हम कंप्लीट रीजन को कवर कर पाएंगे या नहीं। तो इस वजह से हम यहाँ पे ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि हम एग्जैक्ट एरिया फाइंड कर चुके हैं। सो हम एग्जैक्ट एरिया फाइंड आउट करने के लिए फिर नेक्स्ट टेक्निक यूज करते हैं, जिसको हम रायमंड सम का नाम देते हैं। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में फिलहाल फाइनाइट सम के बारे में डिस्कस करते हैं। सो हमने कैलकुलेशन ये ड्रा किया कि एक ऐसा रीजन जिसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं था, उसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट सम। फिर अगर हम चाहते हैं कि फाइनाइट सम की मदद से उसका एरिया फाइंड करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस रीजन को कवर करना पड़ेगा रेक्टेंगल की मदद से। यानी उसमें रेक्टेंगल्स बनाए,
फिर रेक्टेंगल के एरियाज फाइंड करें, उन एरियाज को ऐड करें, यानी फाइनाइट सम बनाएं। फाइनाइट सम उनको जब ऐड करेंगे अप्रॉक्सीमेट रीजन का एरिया आ जाएगा। वो आप जो रेक्टेंगल्स बनाएंगे, 3 ऑप्शन आपके पास, अपर भी बना सकते हैं, लोअर भी बना सकते हैं, अपर एंड लोअर मिक्स अप भी कर सकते हैं, यानी अपर सम, लोअर सम और मिड पॉइंट फार्मूले से आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया कि अगर हम फाइनाइट सम की मदद से एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम रीजन को रेक्टेंगल में अपर में, लोअर में या मिड पॉइंट में कन्वर्ट करके उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर हम रीजन को कन्वर्ट करते हैं रेक्टेंगल्स में तो फिर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें विड्थ की भी जरूरत होगी, साथ साथ हमें हाइट की भी जरूरत होगी। क्योंकि अगर आपके पास एक रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगल में 2 बातें जरूर होती हैं, उसकी विड्थ भी होती है और उसकी हाइट भी होती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास एरिया आएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर रीजन को हम रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर लें तो रेक्टेंगल्स के लिए जो हमें विड्थ और हाइट रिक्वायर्ड है वो कहां से मिलेगी। तो अब याद रखिएगा, अपर सम, लोअर सम और मिड पॉइंट फार्मूला में जो विड्थ है उसको फाइंड करने का सेम मेथड है। एक ही मेथड से आप तीनों की विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। बट जो हाइट है, हर फार्मूले में अपर में हाइट फाइंड करने का अलग फार्मूला है, लोअर के लिए अलग फार्मूला है और मिड पॉइंट के लिए अलग फार्मूला है। सो पहले मैं आपको बताता हूं कि हम यहाँ पे विड्थ कैसे फाइंड करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम हाइट कैसे फाइंड करते हैं। विड्थ फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि लड़का लेते हैं, आपके पास ये जो कर्व था, ये फंक्शन f ऑफ x था, f ऑफ x का ये कर्व है। अब लेट कहते हैं कि ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है a टू b, वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b। अब आप ये चाहते हैं कि इनकी विड्थ कितनी होगी। याद रखिएगा, सबसे पहला काम जब आप ये करते हैं कि रीजन को रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करते हैं तो आप सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि डिसीजन कीजिएगा कि आपने कितनी रेक्टेंगल्स बनानी है। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस रीजन को 4 रेक्टेंगल में कन्वर्ट करूंगा तो आप क्या करेंगे, आपके पास विड्थ का फार्मूला क्या बनेगा, विड्थ का फार्मूला होगा अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। याद रखिएगा, विड्थ फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके नंबर ऑफ रेक्टेंगल, जो कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बनाना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे 3 बनाना चाहते हैं आप 3 पे डिवाइड करेंगे, अगर आप 4 बनाना चाहते हैं 4 पे डिवाइड करेंगे, अगर आप 5 बनाना चाहते हैं 5 पे, और अगर आप n बनाना चाहते हैं तो n पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास विड्थ आ जाएगी। ये फार्मूला अपर, लोअर और मिड पॉइंट फार्मूला सबके लिहाज से विड्थ के लिए यही फार्मूला है कि विड्थ आप कैसे फाइंड करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करके नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, जितनी आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं आप उस पर डिवाइड करें तो आपके पास विड्थ आ जाएगी। ओके जी, विड्थ आ गई। एक बात याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास विड्थ होगी, जितनी भी रेक्टेंगल्स बनेगी सबकी विड्थ सेम होगी। यानी इसकी अगर 4 है तो इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, इसकी अगर 2 है तो फिर सबकी 2 होगी। विड्थ सबकी 2 होगी, विड्थ सबकी सेम होगी, बट हमारे पास जो हाइट होती है वो सबकी डिफरेंट है। मैं यूं कहूं कि विड्थ को फाइंड करने का मेथड भी सेम है, अपर में, लोअर में, मिड में। विड्थ को फाइंड करने का सेम फार्मूला है कि अपर में से लोअर को माइनस करके नंबर ऑफ रेक्टेंगल पे डिवाइड करें, आपके पास विड्थ आ जाएगी। फार्मूला भी सेम है, साथ साथ अपर में या लोअर में या मिड पॉइंट में जो रेक्टेंगल्स बनेगी उनकी विड्थ भी सेम होगी। बट हमारे पास जो हाइट है, अपर के लिहाज से उसका अलग फार्मूला है, लोअर के लिहाज से अलग फार्मूला है, मिड पॉइंट के लिहाज से अलग फार्मूला है। फिर अपर, लोअर या मिड में जो रेक्टेंगल्स बनेगी सबकी हाइट सेम नहीं होगी, हाइट भी सब रेक्टेंगल्स की डिफरेंट होगी। अब ये तो हमने विड्थ फाइंड करने का फार्मूला ड्रा कर लिया। अब जरा बात करते हैं हाइट की कि हम हाइट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं लोअर सम में आपको बताता हूं कि लोअर सम में आप हाइट कैसे फाइंड करेंगे। पहले काम ये होता है कि जब आप क्लोज इंटरवल था ए बी, जब आप ये डिसीजन कर लेते हैं आपने कितनी रेक्टेंगल्स बनानी है तो आपके पास ये जो इंटरवल था ए बी, ये फर्दर सब इंटरवल में डिवाइड हो जाता है। यानी जो हमारा क्लोज इंटरवल ए बी था
इसके सब इंटरवल बन जाएंगे A to C, उसके बाद C to D एंड E to B। जितनी आपके पास रेक्टेंगल्स बनेंगी उतनी आपके पास सब इंटरवल बनेंगे। सो आपके पास क्लोज इंटरवल फर्दर केस में कन्वर्ट हो जाता है सब इंटरवल में। इनमें से हर एक सब इंटरवल आपके कोरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल की हाइट बता दे सकता है। फर्स्ट जो आपके पास सब इंटरवल है ये फर्स्ट की हाइट बताएगा, सेकंड की बताएगा, थर्ड की बताएगा। अब सवाल है कि हम फाइंड कैसे करेंगे हाइट फाइंड करने का मेथड ये होता है कि सब इंटरवल के जितने भी पॉइंट्स हैं ए से लेकर सी तक सारे पॉइंट आप फंक्शन में पुट करें। मैं एग्जांपल से वजाहत करता हूं। आपके पास फंक्शन है x-1 और लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास इंटरवल है 0 to 1/4। अब आप क्या करेंगे, 0 इस फंक्शन में पुट करेंगे, 1/4 भी इस फंक्शन में पुट करेंगे। 0 और 1/4 के दरमियान में जितने नंबर है सारे के सारे इस फंक्शन में पुट करेंगे, यानी इस AC इंटरवल के सारे नंबर इस फंक्शन में पुट करें। पुट करने से आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो इनमें से फर्स्ट इंटरवल पुट करने से जो सबसे कम वैल्यू आएगी वो हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल की हाइट होगी। सिमिलरली सेकंड इंटरवल आप पुट करेंगे फंक्शन में पुट करेंगे सेकंड इंटरवल के सारे पॉइंट, जो सबसे कम वैल्यू होगी वो हमारे पास सेकंड की हाइट होगी। फिर थर्ड इंटरवल हम पुट करेंगे फंक्शन में, थर्ड इंटरवल के सारे नंबर हम पुट करेंगे। पुट करने से जो सबसे कम वैल्यू आएगी वो हमारे पास थर्ड जो रेक्टेंगल है उसकी हाइट होगी। ये है लोअर सम के लिए। अगर आपके पास अपर सम है फिर भी आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आपको क्लोज इंटरवल ए बी फर्दर सब इंटरवल में डिवाइड हो जाएगा। जितने रेक्टेंगल बनेंगे उतने सब इंटरवल बनेंगे। फिर हर सब इंटरवल को आप फंक्शन में पुट करेंगे। जो फंक्शन में पुट करने से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपके पास फर्स्ट की हाइट बनेगी। सिमिलरली C to D सेकेंड इंटरवल के सारे पॉइंट फंक्शन में पुट करें, जो आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, याद रखिएगा जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो सेकंड की हाइट होगी। सिमिलरली थर्ड के सारे पॉइंट फंक्शन में पुट करें, जो आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो आपके पास हाइट बनेगी एंड सो ऑन। बस याद रखिएगा लोअर सम के लिए हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है सब इंटरवल के सारे पॉइंट फंक्शन में पुट करें, जो सबसे कम वैल्यू आएगी वो हाइट होगी। अपर के लिए फॉर्मूला ये होता है सब इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग हर रेक्टेंगल का कोरस्पॉन्डिंग सब इंटरवल वो आप फंक्शन में पुट करें, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो उसकी हाइट होगी। मिड में कैसे हाइट निकालते हैं, मिड में हाइट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये होता है कि आप क्या करें, सब इंटरवल जो A to C था इसका पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट करें। फिर क्या करें, इस सब इंटरवल का मिड पॉइंट फाइंड आउट करके फंक्शन में पुट करें। जो वैल्यू आएगी वही आपके पास फर्स्ट रेक्टेंगल की हाइट होगी। सेकेंड इंटरवल CD का मिड पॉइंट फाइंड करें। CD का मिड पॉइंट आएगा, ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, ये मिड पॉइंट फंक्शन में पुट करें, जो आंसर आएगा वो सेकेंड रेक्टेंगल की हाइट होगी। थर्ड का आप मिड पॉइंट फाइंड करें, थर्ड इंटरवल DB का मिड पॉइंट फाइंड करें, मिड पॉइंट को फंक्शन में पुट करें, जो आपके पास मिड पॉइंट पे वैल्यू आएगी वो आपके पास हाइट होगी। पर डिफरेंस क्या हुआ, लोअर सम के लिए फंक्शन में पुट करने से जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हाइट बनती है, अपर में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हाइट बनती है, और मिड पॉइंट फॉर्मूले में मिड पॉइंट पुट करने से जो आंसर आएगा वो हमारे पास हाइट बनती है। सो अगर आपके पास हाइट भी आ जाए और इसकी ब्रेड्थ भी आ जाए तब आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। यानी आप क्या करेंगे, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, h1 डेल्टा x1 प्लस ऑफ h2 डेल्टा x2 डेल्टा x1, चूंकि हमारी ब्रेड्थ सबकी सेम होगी हाइट चेंज होती जाएगी, प्लस ऑफ h3 इंटू डेल्टा x इंटू 1, डेल्टा x का नाम दे या डेल्टा x का 1 का नाम दे, जो मर्जी आप नाम दे सकते हैं। सो आप क्या करेंगे, इन सब रेक्टेंगल के एरियाज फाइंड करें, इनको सम अप करें तो आपके पास रीजन का एरिया आ जाएगा। ये हमारे पास है टेक्निक कि विद द हेल्प ऑफ फाइंड एंड सम आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, रीजन को आप रेक्टेंगल में कन्वर्ट करें, अपर में, लोअर में या मिड पॉइंट में, रेक्टेंगल के एरियाज फाइंड करें, एरियाज फाइंड करने के बाद उनको ऐड करें, आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने इंटीग्रेशन का बेसिक टॉपिक डिस्कस किया कि इंटीग्रेशन इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे
ओरिजिनली हम बेसिकली चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि एक रीजन जिसका एरिया फाइंड करने के लिए कोई प्रॉपर मेथड या फार्मूला नहीं था, उसका कैसे हम एरिया फाइंड करेंगे, और साथ साथ हम उसकी फर्स्ट टेक्निक के बारे में डिस्कस किया कि विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट सम हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट सम एग्जांपल के साथ हम क्लियर करेंगे। एट द एंड अल्लाह हाफिज।